हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। चलिए, पिछले वीडियो में अरेंजमेंट का हमने पार्ट वन देखा था। अब उसके जस्ट आगे का क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का ही पार्ट टू, इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। अगर आपने अरेंजमेंट का पार्ट वन नहीं देखा तो आप जाके पीछे पहले अरेंजमेंट का पार्ट वन देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, तब हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, अब ध्यान से सीखते हैं। जैसे हमने वहां बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अब फिर से हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कहेंगे, एक क्वेश्चन है, ये ग्लोब के अक्षरों को अब ये हमने हेडिंग दे दिया। पहला क्वेश्चन हो गया, कितने प्रकार से सजा सकते हैं, सजा सकते हैं। दूसरा, कितने, क्वेश्चन हो गया ग्लोब के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ग्लोब के अक्षरों को कितने कितने प्रकार से सजा सकते हैं, सजा सकते हैं कि भावेल्स हमेशा साथ रहे, भावेल्स हमेशा साथ रहे। ये हमने आपको क्वेश्चन दे दिया, दो क्वेश्चन। अब देखिएगा, पीछे हम लोगों ने सीखा था, जैसे पार्ट वन में जाके आप गौर से देखिए, देखा होगा आपने कि जैसे हम कह रहे थे ए बी सी डी है, इसको हम कितने प्रकार से सजा सकते हैं। तो चार लेटर था, फैक्टोरियल, चार तरीके से सजा रहे थे। फैक्टोरियल चार का वैल्यू आपने देखा भी था, 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1, चार तिया 12, 12 दूना 24 गुना 1 24, यानी एबीसीडी को हम 24 तरीके से सजा सकते हैं। चार लेटर था, फैक्टोरियल चार तरीके से। उसी तरह से क्वेश्चन है कि ग्लोब के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं। तो आप देखिए, 1 2 3 4 5, 5 गो लेटर है मेरे भाई। तो 5 गो लेटर है ना, तो इसको तो हम फैक्टोरियल 5 तरीके से सजाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौका 20 तिया 60, 20 तिया 60 दूना 120, यानी टोटल 120 तरीके से सजा सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन ध्यान से समझिए, फिर बहुत सारे क्वेश्चन देंगे हम। बोला है, ग्लोब के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं। कंडीशन है, भवेल्स को साथ रखना है, भवेल्स हमेशा साथ रहना चाहिए। तो आप गौर से देखिए कि भवेल है कौन कौन। आपको पता है ना भवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 भवेल है। तो इसमें देखें तो ओ और ई दो भवेल बा है। तो आप गौर से देखिए तो ये जी एल बी, ये कंसोनेंट है, इसके साथ तो कोई कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन भवेल को साथ रखना है तो ओ ई साथ रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए, अब ध्यान से समझना है। अच्छा, यहां पर हम फैक्टोरियल 5 तरीके से सजा रहे थे, कैसे। तो आप गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 बिना रेस्ट्रिक्शन के था, 5 यूनिट था, फैक्टोरियल 5 तरीके से हमने सजा दिया। लेकिन यहां देखें तो गौर से देखिए, 1 2, ये देखिए 1 2 3, और ये 1 यूनिट कहलाएगा, क्योंकि इसको साथ रखना है तो ये समान 1 यूनिट कहलाएगा। तो ये टोटल कितने तरीके से सजेगा, तो 4 तरीके से। तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा। इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट, यानी 4 यूनिट था, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो गया। जैसे ये 5 यूनिट था, फैक्टोरियल 5 तरीके से, उसी तरह ये 4, ये ओ ई भवेल साथ रखना है तो भवेल साथ रहे तो ये 1 यूनिट कहलाएगा। तो 1 2 3 4 यूनिट, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो गया। लेकिन आप गौर से देखें तो ये ओ ई जो है, आपस में इंटरनली भी अरेंज होगा क्या। इंटरनली मतलब ओ ई है तो एक बार ई ओ भी हो सकता है।
तो अगर ये इंटरनली अरेंज होगा तो कितने तरीके से, तो दो है तो फैक्टोरियल दो तरीके से हम यहाँ लिख देते हैं। इंटरनल ये इंटरनल अरेंज हुआ, ये इंटरनल अरेंज हुआ, तो टोटल कितना हो गया, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, 24 गुना 48, यानी टोटल 48 तरीके से अरेंज हो गया। क्लियर हो गया होगा? बोले समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक एक बोर्ड पर। हो गया? चलिए देखिएगा और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फ्लावर के अक्षरों को कितने कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि कि वॉवेल्स साथ रहे एवं कंसोनेंट साथ रहे। अब आपका क्वेश्चन है कि फ्लावर के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं, वॉवेल्स को साथ रखना है, कंसोनेंट को साथ रखना है। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा अगर गौर से देखें तो वॉवेल कौन कौन है, तो आप कहिएगा ओ है और ई है, ये दो वॉवेल है। तो ये देखिए कंसोनेंट कौन कौन है, एफ है, एल है, डब्ल्यू है, आर है। कंसोनेंट साथ रहेगा, इसको साथ रखना है। वॉवेल है ओ ई, वॉवेल साथ रहेगा, इसको साथ रखना है। क्लियर हो गया? अब हम देखें तो अगर गौर से देखें तो यूनिट कितना बन रहा है, तो एक दो, ये टोटल 2 यूनिट बन रहा है, इसलिए फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो जाएगा। 2 यूनिट फैक्टोरियल 2 तरीके से, ये सब मिलकर एक यूनिट होगा, ये सब मिलकर एक यूनिट का लाएगा, तो टोटल 2 यूनिट, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से ये यूनिट हो गया जी, ये यूनिट हो गया। क्लियर है? बोले हाँ या ना? अच्छा एक बात बताइए, ये तो साथ रखेंगे लेकिन क्या ये आपस में इंटरनली भी अरेंज हो सकता है? आप कहिएगा हाँ होगा, तो आप कहेंगे करिए ना, इंटरनली अरेंज करिए इसको। तो ये कै गो है, 4 गो है, तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा। इसको हम बोलेंगे ये इंटरनल, ये इंटरनल वाला अरेंज हो रहा है, इसलिए लिख रहे ताकि आप नोट्स बनाए तो हर एक चीज क्लियर रहे, ताकि आपको कभी रिवीजन करने में परेशानी ना हो। एक एक चीज को पेन पेपर लेके आराम से पूरा लिखना है, नोट्स बनाना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अच्छा ये देखिए ओ ई है, ये भी इंटरनली अरेंज होगा। आप कहिएगा होगा, हम कहेंगे करिए, हम कहेंगे करिए इंटरनली। तो ये दो गो है तो फैक्टोरियल 2 तरीके से ये भी इंटरनल हो गया। तो अगर गौर से देखें तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, 24 गुना 48, 48 गुना 96, यानी टोटल 96 तरीके से अरेंज हो जाएगा। बोले उम्मीद है आ गया होगा, क्लियर है? बोले कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा? चल अब देखिएगा, लिख लीजिए इसको। ठीक है, साथ साथ कॉपी करते चलना। चलिए अब एक अलग क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को लेंगे हम लोग, एक एक चीज को लिखना है। जैसे हम कहेंगे, क्वेश्चन है एजुकेशन के अक्षरों को कितने कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि वॉवेल्स साथ रहे। ये हाल ही बिहार के बीपीएससी वाला जो टीचर वाला एग्जाम हुआ ना, इसमें सेम क्वेश्चन यही पूछा हुआ था। देखिए बनाते हैं। अब आप गौर से देखिए इसमें वॉवेल कौन कौन है, तो आप कहिएगा ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है। वॉवेल्स को साथ रखना है तो कंसोनेंट बच गया आपका डी,
आपका सी बच गया, टी बच गया, एन बच गया। भवेल में ई, यू, ए, आई, ओ, इसको साथ रखना है। ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो यूनिट कितना बन रहा है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट बन रहा है, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से सजेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो 5 यूनिट तो फैक्टोरियल है, क्योंकि हम इसको मिलके एक ही यूनिट बोलेंगे, तो ये टोटल कितने तरीके से सजेगा, तो फैक्टोरियल 5 तरीके से। अच्छा एक बात और बताइए, क्या ये इंटरनली भी अरेंज होगा? आप कहिएगा होगा, हम कहेंगे करिए, इंटरनली अरेंज करिए। तो ये 4, 1 2 3 4 5 गो है, तो ये 5 तरीके से फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होगा। ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल हो गया, और ये यूनिट के लिए हमने किया था। अब इसको हम गुना कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमारा चुनाव कंप्लीट ना हो हम मल्टीप्लाई करते हैं। बोले फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, 12 गुने 12 144 पर 2 जीरो लगा देंगे, यानी टोटल इतने तरीके से अरेंज होगा। बोले अब समझ में आ गया होगा, क्लियर है? उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब नहीं छूटेगा। अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए अब देखें, लिख लीजिए इसको, अब फिर से क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक चीज को नोट्स बनानी है, एक एक चीज का हर एक चीज लिखना है पेपर। चलिए क्वेश्चन देंगे, कलर के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि भवेल्स साथ रहे। यानी कलर के अक्षरों को सजाना है, वॉवेल्स को साथ रखनी है। चलिए बोर्ड पर देखिए, वॉवेल कौन कौन है, ओ है, ओ है, यू है, तो सी एल आर आपका कंसोनेंट हो गया। ओ ओ यू, ये वॉवेल तीनों साथ रहेगा। यूनिट देखिए 1 2 3 4, ये टोटल 4 यूनिट है, फैक्टोरियल 4 तरीके से सजेगा। अच्छा ये इंटरनली भी अरेंज होगा, तो इंटरनली अरेंज होगा कितना बार, 3 बार है, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से इंटरनली अरेंज होगा। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा एक चीज अगर गौर से देखें तो क्या इसमें किसी लेटर का रिपीटेशन हुआ? अरे हुआ है, और पार्ट 1 में हम आपको बताए हैं कि अगर किसी लेटर का रिपीटेशन हो जाए तो जितना बार रिपीट करेगा उसमें फैक्टोरियल लगाकर भाग देनी पड़ती है। तो ये 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसमें फैक्टोरियल 2 से भाग देना पड़ेगा। बोले समझ में आया, क्लियर है? तो अब देखिएगा, तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, ये काट देंगे 3, 24 3 72, यानी टोटल 72 तरीके से अरेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चल अब हम लोग और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना है, एक एक चीज को ध्यान से देखना है, लिखना है। अब बोले इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, उम्मीद है एक एक क्वेश्चन बनेगा। चल क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग टाइप में लेते हैं। क्वेश्चन है, ग्लोब के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि अंतिम स्थान पर भवेल रहे। चलिए अब ये क्वेश्चन है आपका कि ग्लोब के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि अंतिम स्थान पर क्या रहना चाहिए, भवेल रहना चाहिए। चलिए अच्छा एक बात बताइए, 1 2 3 4 5, 5 को लेटर है, तो ये 5 स्थान पे सजेगा, 5 स्थान पे सजेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये 5 स्थान पर सजेगा। अच्छा रेस्ट्रिक्शन है, ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया क्वेश्चन में कि अंतिम स्थान पर भवेल रहना चाहिए। तो अब भवेल कौन कौन है, ओ है और ई है, तो बोले ओ या ई, अंतिम स्थान पर ओ या ई में से कोई कोई एक आएगा, भवेल रहना चाहिए। तो जब ओ और ई में से कोई एक आएगा, दो है, तो आप कहिएगा दोनों में से कोई एक आ गया।
अरे कोई एक ही तो आएगा, तो 2C1। अच्छा एक वो आ गया तो जो एगो बचेगा इसमें किसी स्थान पर बैठेगा, और इसके किसी भी स्थान के लिए क्या कोई प्रतिबंध है? आप कहिएगा कोई प्रतिबंध नहीं है, तो बच्चा 4 लेटर 4 स्थान पर बिना प्रतिबंध के, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज हो जाएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो टोटल कितना, तो आप कहिएगा फैक्टोरियल 4 इंटू 2C1, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 और 2C1 का वैल्यू 2, 24 दूना 48, यानी टोटल 48 तरीके से अरेंज हो जाएगा। बोले उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इसको लिख लेना है। चलिए अब ध्यान से और क्वेश्चन लेते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है ABCDEFG को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि तीसरे स्थान पर C या D रहे, तथा पांचवें स्थान पर F या G रहे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन है आपका कि ABCDEFG को एक पंक्ति में कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि तीसरे स्थान पर C या D रहे, पांचवें स्थान पर F या G रहे। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब ये 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, तो एक पंक्ति के 7 स्थान पर ये सजेंगे, एक पंक्ति के 7 स्थान पर सजेगा। अब हमारा रेस्ट्रिक्शन है कि तीसरे स्थान पर C या D रहे, तो तीसरे स्थान पर जो है ना C या D रहना चाहिए। अरे बोलिए हाँ या ना। फिर रेस्ट्रिक्शन है पांचवें स्थान पर F या G रहे, तो 1 2 3 4 5 इस पांचवें स्थान पर F या G रहे। अरे बोलिए हाँ या ना। तो अब बोलिए यहाँ पर C या D रहे, यहाँ F या G रहे। अब आप गौर से देख के बताएं, इन दोनों में से कोई एक ही तो आएगा इस स्थान पर, तो दो में से एक चुनना है, तो आप कहिएगा 2C1 तरीका। इस दोनों में से कोई एक रहेगा, तो आप कहिएगा 2C1 तरीका। अब बाद बाकी 1 2 3 4 5 5 स्थान के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 5 स्थान पर शेष 5 लेटर किसी तरह से सजा देंगे। तो कितना तरीके से सजाएंगे, तो आप कहिएगा फैक्टोरियल 5 तरीके से सजा देंगे, क्योंकि उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अब देखिए तो टोटल हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू 2C1 इंटू 2C1। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 गुने 2C1 का वैल्यू 2 गुने 2, 120 का 2 गुना 240 और 240 का 2 गुना 480, यानी टोटल 480 तरीके से इनको हम सजा सकते हैं एक पंक्ति में। बोले समझ में आया? अगर ये कंडीशन रहे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे हम कहेंगे, क्वेश्चन है फ्लावर के अक्षरों को कितने प्रकार, या थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन ले ले, एजुकेशन के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि पहले स्थान पर कंसोनेंट रहे, तथा
अंतिम दोनों स्थान पर भवेल रहे। ये आपका क्वेश्चन है एजुकेशन के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकते हैं कि पहले स्थान पर कंसोनेंट रहे और अंतिम के दोनों स्थान पर आपका भवेल होना चाहिए। चलिए अब सजाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो लेटर है, तो ये बोलिए ना 9 स्थान पे सजेगा, 9 स्थान पे सजेगा, 9 स्थान पे सज गया। अब रेस्ट्रिक्शन है कि पहले स्थान पर आपका कंसोनेंट होना चाहिए। तो आप गौर से देखिए भवेल है ई, यू है, ए है, आई है, ओ है। तो 1 2 3 4 5 9 गो लेटर में 5 गो भवेल है, तो 4 गो कंसोनेंट है। अब 4 गो कंसोनेंट कौन कौन है? तो आप कहिएगा डी है, आप कहिएगा सी है, आप कहिएगा कौन है टी है, आप कहिएगा एन है। अब बोले नहीं चारों में से कोई एक ही तो आएगा ना इस पर, तो 4 में से कोई एक आया तो 4C1 तरीका। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा, अंतिम दोनों स्थान पर भवेल रहने चाहिए। तो इस अंतिम दो स्थान के लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो भवेल आपके पास कै गो है? 5 गो भवेल है। तो इस स्थान की अगर बात करें तो 5 में से एक भवेल आ जाएगा। तो 5 गो में से एक गो भवेल तो यहाँ बैठ गया, तो बच्चा कै गो? 4 गो भवेल। अब 4 गो में से एक को यहाँ आ जाएगा तो 4C1 और मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये देखिए बचा 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 स्थान बचा। इस पर 3 गो लेटर बैठ गया तो 6 गो लेटर और बचा। तो 6 गो लेटर इस 6 स्थान पर किसी भी तरीके से बैठा सजा सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा फैक्टोरियल 6 तरीके से सज जाएगा। तो हम कहेंगे ये हो गया 4C1 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 5C1 इंटू 4C1। 4C1 यानी 4, इससे ये 120 760 हो जाए आपका 120 120 600 700 720 हो जाएगा। गुने 5 गुने 4 हो जाएगा। 5 चौका 20, 20 चौका 80, 8 8 दूना 16, 8 सत्ते 56, 1 57, इस पर 2 जीरो 57 57,600 तरीके से इनको हम सजा सकते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? एक एक चीज क्लियर हो गया होगा? अरे बोले हाँ या ना? चल अब और क्वेश्चन लेते हैं। बोले एक एक चीज क्लियर हो रहा होगा? चल एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। 5 डॉक्टर तथा 4 टीचर एक पंक्ति के 5 स्थान पर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं कि पड़ोसी समान व्यवसाय से नहीं रहे। पड़ोसी समान व्यवसाय से नहीं रहे। ये क्वेश्चन है आपका कि 5 डॉक्टर तथा 4 टीचर एक पंक्ति के 5 स्थान पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं कि पड़ोसी को समान व्यवसाय से नहीं होने चाहिए। तो अगर गौर से देखें तो हमारे पास डॉक्टर की संख्या जो है 5 गो डॉक्टर है और टीचर की संख्या कै गो है? 4 गो है। अरे बोलिए हाँ या ना? चलिए एक पंक्ति के 5 स्थान पर इनको बैठाना है। चलिए बैठाते हैं। अच्छा अगर एक पंक्ति के 5 स्थान पर हमें इनको बैठाना है और पड़ोसी समान व्यवसाय से नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर यहाँ डॉक्टर है तो इसका पड़ोसी यहाँ डॉक्टर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ डॉक्टर है तभी तो यहाँ टीचर होगा, तभी तो समान व्यवसाय से नहीं होगा।
तो चलिए अगर हम यहाँ पर डॉक्टर को रखते हैं, बोलिए यहाँ पर अगर हम डॉक्टर को रखते हैं तो एक बार यहाँ टीचर, अच्छा डॉक्टर को यहाँ रखे तो डॉक्टर कितने हैं 5, तो पांचों में से कोई एक आके बैठेगा तो आप कहिएगा 5C1 तरीका। तब यहाँ फिर टीचर आएगा तो टीचर 4 गो है तो 4 गो में से कोई एक आया 4C1 तरीका। अरे बोलिए हाँ या ना। अच्छा फिर यहाँ जब आके डॉक्टर बैठेगा तो आप कहिएगा 5 गो डॉक्टर था, एगो डॉक्टर तो बैठ गया, तो एगो डॉक्टर बैठ गया तो यहाँ पर इस बार यहाँ पर आपका 4 गो डॉक्टर बचा तो 4 गो में से कोई एक आया। फिर यहाँ टीचर आएगा तभी तो समान व्यवस्था ऐसे नहीं होगा, तो 4 गो टीचर था, 4 गो में से एगो टीचर यहाँ बैठ गया, बचा 3 गो टीचर, अब 3 गो में से कोई एक आएगा तो कितना तरीका से, तो 3C1 तरीका से। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें तो टीचर आ गया तो यहाँ पर अब डॉक्टर आएगा, डॉक्टर आएगा तभी तो समान व्यवस्था से नहीं होगा, तो डॉक्टर 5 गो था तो यहाँ पर बैठ गया, फिर यहाँ बैठ गया, अब 4 गो, अब बचा 3 गो डॉक्टर, अब 3 गो में से कोई एक आएगा तो यहाँ 3C1 तरीका से। और आप जानते हैं जब तक हमारा चुनाव पूरा ना हो हम लोग गुना करते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा एक बात और आप हमें बताइए, हमने यहाँ तो डॉक्टर से शुरुआत करा दी, ऐसा भी तो हो सकता था कि पहले हम टीचर से शुरुआत कराते, वो भी एक हमारा हो सकता है। तो अगर हम 5 स्थान पर उस तरह से बैठाना चाहें, अब ध्यान से देखिएगा 5 स्थान पर, तो अब इस बार हम शुरुआत अगर हम टीचर से कराते हैं तो पहले स्थान पर टीचर आया तो 4 गो में से कोई एक आया होगा तो 4C1, जब टीचर आ गया तो यहाँ डॉक्टर आएगा, तो डॉक्टर आएगा तो 5 गो डॉक्टर में से कोई एक आएगा तो 5C1। अरे बोलिए हाँ या ना। अब डॉक्टर आ गया, अब यहाँ पर डॉक्टर आ गया तो फिर यहाँ टीचर आएगा तो 4 गो टीचर में से एक आ गया तो बचा 3 गो टीचर तो 3C1। बोलिए। अच्छा टीचर यहाँ पर तो आ गया, अब बचा को अब आएगा यहाँ पर डॉक्टर, तो डॉक्टर 5 गो में से एक आ गया है तो बचा 4 गो, तो अब 4 गो में से एक आएगा डॉक्टर यहाँ, फिर बचा अब यहाँ आएगा टीचर, तो टीचर 4 गो में से यहाँ एक आ गया, बचा 3 गो में से यहाँ आ गया तो बचा 2 गो टीचर, तो 2 में से यहाँ आ गया तो 2C1। और जब तक चुनाव ना हो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 चौका 20, 20 चौका 80, 8 तिरका 24, 240, 240 का 3 गुना 600, 4 तिया 12, 720। यहाँ पर देखें तो 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 6 चौका 24, 240, 240 का दुगुना 480, 240 का दुगुना 480। अब ये डिफरेंट चुनाव हो गया तो हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0, 8 2 10 का 0, कैरी कितना 1, 7 4 11 1 12, यानी टोटल 1200 तरीके से हम एक पक्षी के 5 स्थान पर बैठा सकते हैं और ये पड़ोसी नहीं होंगे। बोले समझ में आ गया होगा, एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको पहले लिख लीजिए, क्लियर हो गया, मिटा दे। अब देखिएगा हम बात करते हैं, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, हम बात करते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार सजावट, वृत्ताकार सजावट की, यानी सर्कुलर अरेंजमेंट। अगर हम वृत्ताकार सजावट की बात करें सर्कुलर अरेंजमेंट की, तो जब याद रखिएगा जब फेस क्लियर हो, जब फेस जो है फेस क्लियर हो तो सजाने का तरीका फैक्टोरियल n-1, और जब फेस क्लियर नहीं हो, जब फेस क्लियर नहीं हो तो 1/2 इंटू फैक्टोरियल n-1। देखिएगा जब वृत्ताकार सजावट, वृत्ताकार सजावट का मतलब हो गया एक टेबल के चारों ओर 10 आदमी को बैठाना है तो ये वृत्ताकार ही तो हुआ। 5 अलग अलग रंग के मोतियों से मालाएं तैयार करनी है, ठीक है, 5 अलग अलग रंग के फूल से मालाएं बनानी है, ये तो वृत्ताकार ही सजावट हुआ ना। तो अगर इस तरह का सजावट हो, अगर फेस क्लियर हो रहा है यानी समझ में आ रहा है कि फेस क्लियर है, तो वो आपका फैक्टोरियल n-1।
और जब फेस क्लियर नहीं है तो फैक्टोरियल 1/2 इंटू फैक्टोरियल n-1। अब जैसे सोचिए, अगर हम कहेंगे कि एक टेबल के चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे, अगर हम इस साइड से, मेरे सामने के साइड से उधर से जाके कोई व्यक्ति देखे तो जो व्यक्ति दिखाई देगा, इस पीछे से आके कोई व्यक्ति देखेगा तो क्या वही व्यक्ति दिखाई देगा? आप कहेगा नहीं, उसका दूसरा व्यक्ति का चेहरा दिखाई देगा। तो यहाँ फेस क्लियर हो रहा है। अच्छा वही सोचिए, अगर हम 5 अलग अलग रंग के मोतियों से मलाएं बना ले, 5 अलग अलग रंग के मोतियों से मलाएं तैयार कर ले, नेकलेस तैयार कर ले, और उससे बोले कि इसका अगर फेस क्लियर है, तो सोचिए नेकलेस बनाने के बाद ऐसे हम रखें नेकलेस, तो इधर से जिस व्यक्ति को, जो किसी व्यक्ति को जो नेकलेस दिखाई देगा, इस वाले व्यक्ति को वही नेकलेस दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि एक ही नेकलेस 2 बार से देखा जा सकता है, रिपीट हो गया, फेस क्लियर नहीं हो रहा है। और आपको पता है जब रिपीटेशन हो जाए तो रिपीटेशन में फैक्टोरियल लगाकर भाग देंगे, और 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से भाग देंगे, इसलिए हमने 1/2 किया। अब क्वेश्चन हम लेंगे, क्वेश्चन हम लेंगे कि 6 व्यक्ति एक टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। चलिए, तो जब 6 व्यक्ति है तो फेस क्लियर है, जब फेस क्लियर है तो फैक्टोरियल n-1, तो बोलिए ना, तो फैक्टोरियल 6 माइनस 1 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, यानी टोटल 120 प्रकार से बैठ सकते हैं। बोलिए क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? चलिए, क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दें। क्वेश्चन है 6 अलग अलग रंग की मोतियों से कितनी मलाएं बनाई जा सकती है। अब 6 अलग अलग रंग का मोती है और इससे नेकलेस तैयार करनी है, कितना मालाएं बनाई जा सकती है? तो बोले ये मोतियां हैं ना, नेकलेस तैयार करनी है, माला तैयार करनी है, तो इसका फेस क्लियर नहीं हो रहा है। और जब फेस क्लियर नहीं हो तो 1/2 इंटू फैक्टोरियल n-1, तो 1/2 अब फैक्टोरियल 6-1, तो 1/2 गुने फैक्टोरियल 5। बोलिए ना, 1/2 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, काट देंगे तो कितना आएगा जी? 60 आएगा। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन यहीं पे निपट देते आप लोग। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 2 से कट जाएगा, यानी 60। अरे बोलिए समझ में आए? तो अगर वृत्ताकार सजावट हो तो बन जाएगा। क्लियर हो गया? कोई अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चल, क्वेश्चन है, एक स्थान पर उपस्थित सभी बच्चे एक दूसरे को एक चॉकलेट देते हैं। उस स्थान पर कुल 420 चॉकलेट पाया गया। बताएं वहां कुल कितने बच्चे उपस्थित थे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा। एक स्थान पर उपस्थित, और ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन है 20, 24, 25,
599 और इन डी में नन नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है, एक स्थान पर उपस्थित सभी बच्चे एक दूसरे को एक चॉकलेट देते हैं, उस स्थान पर कुल 420 चॉकलेट पाया गया, तो बता देनी है कि उस स्थान पर टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुक जाइएगा। 600 चॉकलेट होगा, ठीक है। चलिए 600 चॉकलेट यहाँ होगा, चलिए ध्यान से। अब यहाँ कुल 600 चॉकलेट पाया गया, वहां पर बच्चे की संख्या। अब आप देखिएगा, अच्छा एक बात बताइए, वहां पर बोला है सभी बच्चे एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, मतलब बच्चों की जितनी संख्या होगी सब अपने संख्या के बराबर चॉकलेट बांट रहे होंगे? गलत। अच्छा ये बताइए, मान लेते हैं हमें, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं, हमें चॉकलेट बांटनी है, तो हम कैसे बांटेंगे? तो हम सभी को एक एक चॉकलेट बांटेंगे। क्या हम अपने आप को चॉकलेट दे रहे हैं? आप कहेगा नहीं। अगर दूसरा लड़का चॉकलेट बांट रहा है तो सबको बांटेगा, क्या अपने आप को चॉकलेट दिया? आप कहेगा नहीं। तीसरा लड़का वो चॉकलेट बांट रहा है तो सबको बांटेगा, लेकिन क्या अपने आप को चॉकलेट दिया? आप कहेगा नहीं। इसका मतलब है अगर इस स्थान पर x बच्चे हैं तो जितने बच्चे हैं उससे एक कम एक आदमी चॉकलेट बांटेगा, क्योंकि वो अपने आप को नहीं दे रहा है, बाद बाकी को बांट रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर इस स्थान पर n बच्चे हैं तो वो बच्चों की संख्या से एक कम चॉकलेट बांटेंगे, यानी n-1, और ये दोनों को गुना करने पर हमारा 600 आना चाहिए। अरे बोलिए हाँ या ना। तब आप ऑप्शन से देख लीजिए कि किस चॉकलेट बच्चों की संख्या ये दिया हुआ है, तो बच्चों की संख्या से एक कम चॉकलेट होगा। तो बोलिए ना, अगर हम ऑप्शन से 20 लेते हैं तो 20 से एक कम करेंगे 19 दूना 38 नहीं होगा, 24 से एक कम करेंगे 23 नहीं होगा, 25 से एक कम करेंगे 24, 25 दूना 500, 5 का 25 का 100, 600 यानी हो जाएगा। अब देखिए ना 25, अब 25 से एक कम करिए 24 गुना कर देंगे तो 600, यानी कि उस स्थान पर टोटल कितने बच्चे पाए गए? तो आप कहिएगा कि 25 बच्चे पाए गए। उस स्थान पर टोटल कितने बच्चे थे? 25 बच्चे। बोलिए समझ में आ गया होगा? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, एक टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्ति एक दूसरे को एक एक उपहार देते हैं, लेकिन सामने बैठा व्यक्ति उपहार नहीं पाता है तथा अपने पड़ोसी को भी उपहार नहीं देते हैं। यदि उस स्थान पर कुल 480 उपहार पाया गया तो बताएं कि टेबल के चारों ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है, एक टेबल के चारों ओर सभी व्यक्ति
देखिएगा, एक टेबल के चारों ओर बैठे सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक उपहार देते हैं, लेकिन सामने बैठा व्यक्ति उपहार नहीं पाता है तथा अपने पड़ोसी को भी उपहार नहीं देते हैं। यदि उस स्थान पर कुल 480 उपहार पाया गया तो बता देना है कि टेबल के चारों ओर कितने लोग बैठे थे। ऑप्शन है 16, 20, 24, 30 और ई में नन। ये आपका ऑप्शन है। क्लियर हो गया? अच्छा, आप गौर से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि मान लेते हैं एक टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्ति, तो अगर मान लेते ये वाला व्यक्ति है तो इस व्यक्ति को उपहार देना है, तो क्या बताइए टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो क्या अगर मान लेते हम बैठे हैं और हमको उपहार बांटना है तो हम सबको उपहार बांट रहे हैं कंडीशन के अनुसार, लेकिन क्या हम अपने आप को दे रहे हैं? आप कहिएगा नहीं। तो हम तो पहले अपने आप को उपहार नहीं दे रहे, तो एक उपहार तो मेरे लिए कम हो गया। जितने भी बच्चे हैं उसमें से एक कम तो मेरे लिए हो गया। अच्छा, सामने बैठा व्यक्ति उपहार नहीं पाता है तो दूसरा उपहार एक और कम हो गया इसके लिए। साथ के साथ पड़ोसी भी उपहार नहीं पाते हैं, तो हमारे पड़ोसी ये और ये वाले व्यक्ति होंगे, तो क्या इसको उपहार मिलेगा? तो एक तीसरा यहां से कम हो गया और चौथा यहां से कम हो गया। मतलब एक व्यक्ति जितने भी व्यक्तियों की संख्या होगी उससे 4 कम उपहार बांटेगा। मान लेते हैं अगर उस स्थान पर x लड़के हैं तो x-4 उपहार की संख्या हो जाएगी, एक आदमी बांटेगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर लड़के 10 है तो एक आदमी कितना उपहार बांटेगा? तो 6 को उपहार बांटेगा, क्योंकि एक अपने आप को नहीं दिया, सामने वाले को नहीं दिया, 2 पड़ोसी को नहीं दिया, तो टोटल 4 उपहार नहीं दिया। अरे बोलिए हाँ या ना? क्लियर हो गया? चलिए अब देखिएगा, तो टोटल 4 उपहार नहीं देता है, तो इसका अर्थ है अगर वहां पर n लड़कों की संख्या है तो एक लड़का n-4 उपहार बांटेगा, तब तो दोनों को गुना कर दें तो कुल हमारा उपहार की संख्या और उपहार की संख्या 480 आना चाहिए। अब चले जाते हैं ऑप्शन से, तो लड़कों की संख्या अगर 16 है तो 16 है तो उपहार की संख्या 12 और 16 गुने 12 क्या कभी 480 होगा? नहीं। वो अगर ये 20 है तो लड़कों की संख्या 16 रही होगी, 16 गुना 32 से भी नहीं होगा। अगर यहाँ लड़कों की संख्या 24 है तो उपहार की संख्या 20 रही होगी, 24 गुना 48। अरे ये तो हो गया, यानी उस स्थान पर कुल कितने लड़के थे? तो आप कहिएगा ना उस स्थान पर टोटल 24 लड़के थे। बोले उम्मीद है आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके ये तो रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, लेकिन हम लोग मैथ में परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। ये रीजनिंग में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। रीजनिंग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा और लेवल हाई कर देता है, तो उसको हम लोग एक जब मैथ में परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो और इसको डेप्थ में पढ़ाई करेंगे, लेकिन रीजनिंग में यही लेवल रहता है और इतना तक में सफिशियंट है किसी भी पेपर के लिए। बोले क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको एक एक चीज आ गया होगा। अगर एक एक चीज आ गया होगा तो मेरे भाई साथ के साथ लाइक भी करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए एक दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि हर एक लोग इस चैप्टर में को सीख सकें और उनको कभी ये दिक्कत ना हो। बात समझ में आ रही है? ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके इस चैप्टर का, इस वीडियो से। बात समझ में आ रही है? और कमेंट में जरूर कुछ लिखें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो सारा कुछ लिखे, हम आगे आपके अनुसार काम करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले